यूपी में 3 जगहों पर बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। मथुरा, हापुड़ और बुलंदशहर में एनकाउंटर की खबर मिल रही है। हापुड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। मथुरा में एनकाउंटर में 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस रात में चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने बाइक सवार को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसमें शातिर बदमाश बिलाल गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असला, चोरी की अपाचे बाइक बरामद हुई है। बदमाश बिलाल पर पूर्व में गाजियाबाद, हापुड़ में गौकशी, आर्म्स एक्ट के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराकर बदमाश के आपराधिक इतिहास की अन्य जनपदों से जानकारी लेना शुरू कर दिया है। तो इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। नीलेश, यह ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाई है क्या? बिलाल हत्या चढ़ा है पुलिस के, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसकी अगर क्राइम कुंडली की बात करते हैं तो उसकी क्राइम कुंडली में क्या क्या क्राइम लिखे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों के ऊपर कार्रवाई कर रही। खासतौर पर उन बदमाशों को चिन्हित किया गया है जो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे थे या गौकशी या गौ तस्करी के मामले में वांछित चल रहे थे। इनकी तलाश पुलिस कर रही थी। देर रात अगर हम बात करें तो मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 जगहों पर मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों के पैर में गोली लगी है। इन चारों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। कल जब देर रात अलग अलग जगहों पर इनकी घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस ने भी जवाब में जब फायर किया तो इनके पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ तौर पर यह संदेश देने का काम किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और अपराध करते हैं तो पुलिस की गोली का शिकार आप होंगे, या तो आपको इनकाउंटर में ढेर किया जाएगा या इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते 1 माह के आंकड़े को उठाकर अगर हम देखें तो 50 से ज्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हुए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अपने आप में यह संदेश देने का काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो रणनीति है कि जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होगी। कानून व्यवस्था का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा और ऐसे में अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो पुलिस की गोली उसका हिसाब किताब करेगी। यही कारण है कि देर रात की अगर हम बात करें तो 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। और अभी लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है और जनपदों से जानकारी जुटाई जा रही है कि इसके खिलाफ में कौन कौन से मामले दर्ज हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। जिस तरह से जिक्र किया कि 4 आरोपी पकड़े गए हैं। मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर में एनकाउंटर्स किए गए हैं। हापुड़ में गोली लगने से एक बदमाश के घायल होने की जानकारी, नाम है इसका बिलाल, और बिलाल के ऊपर गौकशी सहित आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। और भी जनपदों में मामले दर्ज हैं जिनको लेकर जो जानकारी वो जुटाई जा रही है। में 3 जगहों पर बदमाशों का एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर में एनकाउंटर हुआ है। और देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से नीलेश भी इस बात का जिक्र करते हैं कि यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत में कई आरोपी अब तक हत्या चढ़े हैं पुलिस के। जो वांछित अपराधी है, वांछित अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।